और बहन जी एनडीए से जाके 10 ही सीट अगर जीत के लाती तो भी एनडीए पर लगाम अगर कोई लगाने वाला माई का लाल धरती पर है तो वो बहन जी है। गठबंधन में सहयोगी जैसा भी हो, काम वही हमको करना है जो हमारे एजेंडे में है। बहन मायावती ने भाजपा के साथ सरकार चलाकर दिखाया है, उसकी कीमत झा जी को, दुबे जी को, चौबे जी को, मिश्रा जी को, शुक्ला जी को, पांडे जी को दे दी जा रही है। अब छोड़िए ना लिस्ट, 30-35 विधायक हम जीत सकते हैं, बल्कि 50 तक जीत लेंगे। और अगर 35 जीत लिए तो हम ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे। दैट्स ऑल मैटर, खत्म। हम आप पर भरोसा करें और आपके लोग उन पर भरोसा करें, ये कैसे होगा भाई? जिस जनाजे से बदबू भी आ चुकी है, हम उस जनाजे को उठाए फिर रहे हैं। नहीं, सेकुलरिज्म हम ही बचाएंगे, आरजेडी को हम ही जिंदा रखेंगे, कांग्रेस को हम ही जिंदा रखेंगे, सपा को हम ही जिंदा रखेंगे। क्यों? अभी जन विश्वास यात्रा है आरजेडी का, जब वो वहां पहुंचे उदा किशनगंज तो उन्होंने कहा इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। अब बताइए, इंशाअल्लाह बोल रहे थे। हाँ, वो तो नारा ममता बनर्जी ने नारा लगवाया था, आपको याद नहीं है? अल्लाह की कसम खाकर कहो, जिस दिन 22 जनवरी को राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा था तो ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में कहा सर्वधर्म सम्मेलन टाइप का प्रोग्राम है और वहां तकरीर में करी अल्लाह की कसम खा के बोलो भाजपा को वोट नहीं देना। अरे क्या तमाशा इन ब्राह्मणों का है! अल्लाह की कसम तो हम पहले ही खा चुके हैं कि भाजपा को वोट नहीं देना। तुम राम की कसम खाकर बोलो भाजपा का वोट नहीं देना। अगर राम की औलाद हो, अगर राम को मानते हो तो बोलो ममता बनर्जी तुम अपने धर्म के लोगों से तो बुलवाते नहीं हो, तुम अपने धर्म के लोगों का कसम खिलाते नहीं हो। अरे जो पहले ही घोषित दुश्मन बना हुआ भाजपा का, खामखा का, हम तो ना हम वोट दिया, ना मेरा बाप वोट दिया, ना मेरा भाई वोट दिया, ना मेरा पड़ोसी वोट देता ही नहीं कोई। कैसे रहा फिर? बत यही तो करो, हिंदू 80-20 तो योगी जी ने कह दिया, फिर भी मुसलमान नहीं समझ रहा भाई। 80-20 है, हम जबरदस्ती मतलब हिंदू के वोट से भी हिंदू जीता और मुसलमान के वोट से भी हिंदू जीत रहा। साला हम तो कहीं के है ही नहीं। मुसलमान तो इस मुल्क में सियासत के लायक ही नहीं बचेगा। वो दिन भी आने वाला, ये मुसलमान अगर नहीं समझेगा तो मुखिया भी बनना मुश्किल हो जाएगा, विधायक और सांसद का तो सपना ही छोड़ दीजिए। हालात बहुत खराब हैं, मुसलमानों को समझना पड़ेगा, अपनी क़यादत, अपनी पार्टी को हर हाल में आगे बढ़ाना पड़ेगा और अपनी क़यादत पर इल्ज़ाम लगाना बंद करना होगा। आपको अपनी क़यादत पर अगर शक व शुबहा है तो आइए डायलॉग कीजिए, गुफ्तगू कीजिए। हम लोगों को भी लगता था बहुत सारी बातें यार नहीं होना चाहिए इस मुल्क में। कब तक हम हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे? हम एक होकर रहेंगे, हम मिलकर रहेंगे और हैं भी समाज में तो आज भी मिलकर है, बाजार में मिलकर है, पड़ोस में मिलकर है, स्कूल में मिलकर है। लेकिन वोट के मामले में हमने देखा कि हमारे साथ धोखा हो रहा। तब जाकर हमने भी ये कहना शुरू किया कि भाई धोखा का जवाब धोखा नहीं देंगे, धोखा का जवाब हम ओपन करके देंगे। ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद है ना सेकुलरिज्म, तुम्हें रामराज चाहिए, इसलिए तुम भाजपा को वोट दे रहे हो, तो हमें भी हुकूमत जमहूरियत चाहिए और हम जमहूरियत बचाने के लिए अखिलेश और तेजस्वी पे और ममता पे भरोसा नहीं करेंगे। जब जमहूरियत हम बचाएंगे तो हम अपने लोगों पर भरोसा करेंगे। चूंकि हम बचा रहे हैं तो हम ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे। दैट्स ऑल मैटर, खत्म। हम आप पर भरोसा करें और आपके लोग उन पर भरोसा करें, ये कैसे होगा भाई? जिस यादव को हम लीडर बना रहे हैं, हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अगर वो यादव भाजपा को वोट दे देगा तो हमारी मेहनत तो पानी में गई ना। उससे तो अच्छा कि हम अपना वोट हम अपने पास रखें, तुम अपना वोट तुम अपने पास रखो। तुम कैसे बचाना चाहते हो, कैसे चलाना चाहते हो, तुम समझो। आज बिहार में अगर हम अपना वोट समेट लें तो 30-35 विधायक हम जीत सकते हैं। कहां से? अब छोड़िए ना लिस्ट, 30-35 विधायक हम जीत सकते हैं, बल्कि 50 तक जीत लेंगे। और अगर 35 जीत लिए, नहीं आ रहे 4 ठो बेचारे बूढ़ो मांझी जी, 4 को विधायक है, 17 बार तो धोती बदल रहे हैं, ये मंत्री बनूंगा, 4 बार बनियान बदल के आ रहे हैं, ये वाला इसको क्या बोलते हैं आप लोग, बंडी। हाँ, आज वो मंत्री पद लूंगा, कल वो मंत्री पद लूंगा। 3 ठो विधायक जिसके पास है वो मंत्री पद के लिए, वो राजभर है, वो 1 ठो अकेला रह गया, उसका भी एगो भाग गया, पता है ना आपको। वो अकेले में मंत्री बनने के लिए परेशान है। और हम जो है 10-20 भी अगर जिता लिए तो भाई हमारी कोई भूमिका होगी कि नहीं होगी? जिसको गलत होगा बात करेगा ना भाई, करेगा ही नहीं करेगा। अभी सरकार गिर रही थी, तेजस्वी के बनने की बात थी, तो स्क्रीन पर MIM 1 जोड़ा जा रहा था ना, उसी पे था। ठीक है, अगर MIM 10 होता तो नीतीश की सरकार तो गई थी काम से, गई थी क्या नहीं गई थी? तो ये मुसलमान को समझना था। और फिर तेजस्वी काबू में रहते, 10 होता हमारा और 2-3 मंत्री होता और फिर रिंग मास्टर भी हम ही होते, बेटा पटक देंगे जरा से भी हिलोगे, ये ना करो, ये ना करो, ये करो, ये करो, किंग मेकर। तो किंग मेकर ही बनाइए ना, रास्ता अपने आप हो जाएगा। हम मुल्क में फिरका परस्ती का माहौल नहीं चाहते, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा कि सियासत में हमें हाशिए पर डाला जा रहा। सियासत में मतलब जमहूरियत बचाने का ठेका हमको जबरन दिया जा रहा और उसकी कीमत हमें नहीं दी जा रही। उसकी कीमत झा जी को, दुबे जी को, चौबे जी को, मिश्रा जी को, शुक्ला जी को, पांडे जी को दे दी जा रही है। ये नाइंसाफी बर्दाश्त करने की चीजें नहीं है। इसलिए मजबूरी में हमें यह फैसला लेना पड़ेगा कि हम चाहे अंजाम जो भी हो सियासत का, वोट अपना अपनी झोली में जाए। सरवर साहब, एक और सवाल उठ रहा है कि अब 24 से पहले हाथी भी रास्ता भटक गई है।
नहीं, कोई रास्ता कोई नहीं भटका। ये तो एक उनके भी तो सांसद इधर उधर कर होने दीजिए ना, कोई बात ना। सबको ये लग रहा, देखिए ये समाज में जाते हैं ना, तो इनको ये खबर मिलती है कि वो जो राम मंदिर उद्घाटन हुआ बना है, सारा हिंदू भाजपा को वोट देगा। आप टिकट लेके भी आओगे सपा बसपा कांग्रेस फला चिला से, तो टिक ना पाओगे। तो जो मिशनरी नहीं है, जिसका मिशन और विजन सिर्फ लोकसभा ही पहुंचना है, किसी भी कीमत पर सदन में रहना, चाहे किसी भी पार्टी, तो वो भाग रहे हैं। लेकिन जो मिशनरी विजनरी है वो टिका हुआ है और टिका रहेगा, इतनी बात आप जान लीजिए। और बसपा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लोग तो कह रहे बीजेपी में अपना वोट शिफ्ट करा देती है। उन्होंने करा देती है, और टाइम पड़ने पर हम तो कहते हैं बीजेपी से गठबंधन कर लेना चाहिए बहन जी को। हम साथ रहते। बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, ममता बनर्जी भी कर ले गठबंधन। फायदा क्या, इनडायरेक्टली करने से डायरेक्ट करो ना, डायरेक्ट करने में लगाम लगेगा। बात समझिए, बहन मायावती ने भाजपा के साथ सरकार चलाकर दिखाया है, लोगों ने देखा। उस पीरियड को याद कीजिए जब बहन जी ने भाजपा के साथ सरकार मिलकर चलाई, आपको पता है 6-6 महीने का, तब भी वो अपनी नीतियों से, अपने उन तमाम एजेंडों से बाहर नहीं हटी थी। तो जब तब नहीं हटी थी तो अब भी नहीं हटेगी। वो मिशनरी हैं, और मिशनरी जो है वो ये परिस्थितियां जैसी भी हो, गठबंधन में सहयोगी जैसा भी हो, काम वही हमको करना है जो हमारे एजेंडे में है। तो बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे में जो है, असल एजेंडा पढ़िए, भाजपा अपना एजेंडा लागू कर रही है, बसपा भी अपना एजेंडा लागू करेगी। गठबंधन किससे हो जाए ये एक अलग मसला है। मैं कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि बहन जी अगर एनडीए में चली जाती, जैसे वो जयंत भाग के गए, और बहन जी एनडीए से जाके 10 ही सीट अगर जीत के लाती, तो भी एनडीए पर लगाम अगर कोई लगाने वाला माई का लाल धरती पर है तो वो बहन जी है। लगाम कौन लगाएगा? और किसी में दम नहीं है, जैन टिकेंगे। 1 मिनट में अमित शाह एक फोन करेंगे, वो ढीला हो जाएगा मामला 2 मिनट में। वो महीना भर बोलेंगे नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन बहन जी बगैर बोले वो सब कर देंगी जो बोल कर नहीं किया जा सकता। ये वो आयरन लेडी ऐसे नहीं कहा गया, आजमाया हुआ। शिफ्ट करना, ये करना, वो सब राजनीति में बहुत सारी चीजें चलती हैं, माफ है। लेकिन हिस्सेदारी के मामले में, टिकट के वितरण के मामले में, मंत्रिमंडल में जब तक सरकार रही उस मामले में, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।